हेलो। आज मैं आप लोग को यूटीआई के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। यूटीआई बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में, और सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है और कुछ सिम्टम्स के साथ आया है, आपको ज़रूर कुछ चीज़ों को पूछना है टू रूल आउट कि वेदर इट इज़ यूटीआई और नॉट। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फीवर के केसेस हो रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को भी और कुछ बड़ों में भी यूटीआई के सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं यूटीआई के, और साथ में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं यूटीआई के। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूटीआई क्यों होता है, किस लिए? जब भी कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरल कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो उसकी वजह से अगर कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है और उसकी वजह से यूटीआई डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले वो ई कोलाई इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और फीमेल्स के अंदर ज़्यादा प्रोन करती हैं क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा और जो रेक्टम कई जगह है वो बहुत छोटे स्पेस की होती है। तो जब भी स्टूल वाइप करते हैं तो इट कॉज इन्फेक्शन। तो ये बेसिक होता है। उसके अलावा और भी सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपको किडनी स्टोन अगर होगा, कभी कभी क्या होता है पेशेंट आता है यूटीआई के लिए, बट हमें उससे पूछना होता है कि आपको बैकिक तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं, क्योंकि किडनी स्टोन भी अगर होता है तो उससे यूरिन रुक जाता है और जिसकी वजह से पेन रहना शुरू हो जाता है। तो द रीज़न विल बी द किडनी स्टोन्स। दूसरा वो होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स में प्रोस्टेट किसी का बढ़ा हुआ होता है फीमेल्स में, तो हम उनको बोलते हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ ताकि हमें पता चल जाए कि कहीं वो तो बढ़ा हुआ नहीं है। यूजुअली प्रोस्टेट ओल्ड एज मेल्स में मिलता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका जो रेक्टम है वो पूरा फुल रहता है और उसकी वजह से ब्लैडर प्रेशर डालता है, तो वो रुक जाता है यूरिन एंड देन इट लीड्स टू द इन्फेक्शन। थर्ड इज़ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका यूट्रस का जो प्रेशर है उसकी वजह से वो ब्लैडर उस पर रहता है और उसकी वजह से ब्लैडर में रिटेंशन हो जाती है यूरिन की, एंड दैट विल लीड टू द इन्फेक्शन। फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डायबिटीज़। आज के टाइम में डायबिटीज़ अगर किसी को है और उनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन है, तो जस्ट चेक आउट अबाउट द डायबिटीज़, उनका डायबिटीज़ लेवल क्या चल रहा है, या फिर कोई हिस्ट्री रही है, या फिर अगर आप मेडिसिन दे रहे हो यूटीआई की बट वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ उसका डायबिटीज़ ज़रूर, शुगर लेवल को चेक ज़रूर कराइए। अगर कोई बाद में ऑपरेशन के बाद आ रहा है कोई पेशेंट, तो हमें उसको यूरिनरी कैथेटर का भी पूछना चाहिए। कोई यूरिन कैथेटर तो यूज़ नहीं हुआ है, जैसे कभी यूरिन के लिए नहीं हो पा रहा हो, कोई कैथेटर यूज़ हुआ, ऑपरेशन हुआ हो, तो हमें उसके बारे में जानना। सिम्टम्स में क्या क्या मिलते हैं हमको? सबसे पहले ज़्यादातर बच्चों में जो होता है वो फीवर होता है, जो ठंड लग के चढ़ता है। ठंड लग के बुखार चढ़ने लग जाता है, यूरिन बहुत धीरे धीरे आ रहा होता है। कभी कभी पेन नहीं होता बच्चों में, लेकिन उनको जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और या वो थोड़ा अमाउंट का ही यूरिन पास करते हैं। बार बार कहेंगे जाना है लेकिन करेंगे थोड़ा सा ही, और साथ में फीवर मिल जाता है बच्चों में। फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है, लेकिन यूरिन में बहुत जलन होगी, दर्द होगा, पेन हो जाएगा। स्टोन्स में सारे सिम्टम्स स्टोन्स के हैं, पेन होगा हमारे पास। फ्रिक्वेंट अर्जिंग फॉर यूरिनेशन इज अ सिम्टम ऑफ UTI. Fever with chills is a symptom of UTI. Pain in the back or in the region of urinary bladder is a symptom of UTI. तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर टेस्ट कराएं उनका शुगर लेवल, या फिर सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड करिए कि प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं है, या कैथेटर तो कोई यूज़ नहीं करा है, या फिर कोई और इन्फेक्शन। जो बेसिक इन्फेक्शन होता है वो वाइपिंग की वजह से ही होता है, बच्चों में ज़्यादातर मिल जाता है हमको, या फीमेल्स में। तो ये सारे रीजंस हैं यूटीआई के। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं फॉर यूटीआई, बट उसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को रूल आउट करना चाहिए और उसी के बाद सिम्टम्स के बेस पर हमें मेडिसिन देनी चाहिए। थैंक यू।